भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबका नमस्कार। आज फिर से सुंदर वक्त प्रभु हमारे जीवन में दिया है कि हम जीवितों के बीच में भला चंगा है, और बहुत से लोग जो मर मिटे हैं और बहुत से लोग शांति के साथ इस दुनिया में जो रहता है। तो आज परमेश्वर हमको अवसर दिया है कि जो जीवन का संदेश, आध्यात्मिक बातें हमारे जीवन में सुनकर आशीष पाने के लिए परमेश्वर सुनहरा मौका हमारे जीवन में दिया है। जरा सा जो अवसर आप परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की उपस्थिति में या आप सुनकर आप आशीष पाइए, तो यही हमारी अनुरोध है, यही हमारी प्रार्थना है, आप सब परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए। मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर का कलाम लेकर मैं आया है कि वही वचन मैं आपके सामने पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। तो पहला कुरिन्थियों का पहला पत्री, पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया। तो परमेश्वर का दास जो पौलुस अपना पत्री के द्वारा कुरिन्थ देश में जो परमेश्वर का कलीसिया वहां पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ और कुछ लोगों का झुंड वहां पाए जाते हैं। तो और उस झुंड से इस प्रकार कहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर सच्चा है। तो सच्चा परमेश्वर, जो परमेश्वर सच्चा है, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का दास जब पौलुस परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करता है कि वही केवल सच्चा परमेश्वर है। इस दुनिया में कितने देवी देवताएं और पाए जाते हैं, और बहुत से लोग मनुष्य को भी ईश्वर समझकर पूजा पाठ जो कर रहा है। तो लोगों का मन एकदम मूर्ख जो मनुष्य बन गया है। कारण क्या है? तो ईश्वर, जो सच्चा ईश्वर को समझ नहीं पाए, जो सच्चा ईश्वर को और समझ नहीं पाया, उनका गलती यही है। तो हमारा कर्तव्य यही है कि एक सच्चा परमेश्वर या एक जीवित परमेश्वर, प्रेम करने वाले परमेश्वर को आपके समक्ष में पेश करना या आपको आपके सामने रखना है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो सच्चा परमेश्वर कौन है, ये सच्चा परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है या क्या कर सकता है। पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता, परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुमको अपना पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। कितना आशीष और अनुग्रह की बात है। इस प्रकार जो परमेश्वर को आपके जीवन में यदि आप अनुभव किया है कि आपका जिंदगी और सुधर गया, आपकी जिंदगी एक अनुग्रह का कारण बन गया है। कारण यही है कि परमेश्वर आपको बुलाया कहां से। और कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के सामने मैंने ये पेश किया है कि हम अंधकार में थे, पाप में थे, और पाप में हम झगड़े हुए थे, पाप की फंदे में हम फंसे हुए थे। लेकिन वहां से ईश्वर या सच्चा ईश्वर हमको क्या किया है? बुलाया और हमको अलग किया है, हमको चुन लिया है। तो इसलिए पौलुस अपना पत्री में इस प्रकार जो लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें बुलाया
और उसके संगति में रखा है। परमेश्वर बुलाने का या परमेश्वर हमको चुनने का कारण यही है कि परमेश्वर हमें संगति में रखना चाहते। संगति का मतलब क्या है? फेलोशिप। ये फेलोशिप अर्थात जो परमेश्वर का पवित्र लोग, जितने लोगों को जो परमेश्वर ने बुलाया और अलग किया, उनका झुंड या उनका संगति, और उनको वही संगति में क्या हो रहा है, वो संगति में क्या है, बाइबल कहता है वही संगति में आनंद और शांति होती, और वही संगति में परमेश्वर के साथ जो रहकर परमेश्वर से हम शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, प्रेरितों का पत्री 2 अध्याय में इस प्रकार जो लिखा है, जो लोग मन फिराया और जो लोग अपने जीवन में यीशु क्रिस्त को या अपने जिंदगी में अनुभव किया, एक्सेप्ट किया है, उन लोग सब एक जगह में इकट्ठे होकर पवित्र वचन सीखने में, संगति रखने में, प्रार्थना करने में और रोटी तोड़ने में लवलीन रहा। घर घर उन लोग रोटी तोड़ते थे। कारण क्या है? खुशी और आनंद के साथ जो परमेश्वर का लोग, जो पाप की जो गंदगी से जितने लोग जो बच गया है, प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों को बचाया, और उन लोग सब मिलकर उन लोग खुशियां बांटते थे, खुशी और आनंद बांटते थे। क्या आप इस अनुभव में आना चाहते हो? तो आज एक सुंदर मौका है। बाइबल कहता है कि आपको भी परमेश्वर इस संगति में बुलाता है। प्यार से प्रभु यीशु मसीह आपको इस संगति में बुलाते हैं। हो सकता आप बुरी संगति में फंसे हुए, आपको बहुत से दोस्त लोग आपके पास हैं, लेकिन और दोस्त लोगों के कारण आपका जिंदगी बर्बाद हो गया है। नशेरा पदार्थों के गुलाम बनकर आप अशांति के साथ रहते हैं। आप जितना जो कमाते हैं और सब उसमें खर्चा करते हैं, गुलामी होकर, और आज भी आप शैतान के गुलाम होकर, नशेरा पदार्थों के गुलाम होकर आप रहते होंगे। तो आज आपके लिए एक खुशखबरी यही है कि परमेश्वर आपको बुलाकर, परमेश्वर आपको अलग करके यीशु मसीह के संगति में आपको लाना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ आपको यही प्रार्थना करना होगा कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे साथ मुझको भी अपना संगति में आप ले जाइए। तो हो सकता आपका पड़ोस में और आपके जो दोस्त लोग, हो सकता जो चर्च में या प्रभु यीशु मसीह के साथ आराधना जो करते होंगे, आपको अच्छे अच्छे दोस्त लोग आपके नेबरहुड में आप हो सकता पाए जाते हैं। आप उनसे आज जो अच्छा जो क्रिश्चियन जो फ्रेंड्स है, आप पूछ सकता है कि जरूर आपको उन लोग मदद करेंगे और जरूर आपको वही संगति में उन लोग लेके जाएंगे, और उसके बाद आप इतना खुशी और आनंद आपके जीवन में महसूस कर सकता है। तो खुशखबर यही है कि आपका नाम लेकर, आपका नाम बुलाकर प्रभु यीशु मसीह आपको यही पवित्र संगति में आपको लाना चाहते हैं। तो आज मेरे जो सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, मेरा अनुरोध यही है कि आप गलत संगति में फंसकर आप अपना बहुमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना। कितने लोग उनका जो बहुमूल्य जीवन को नष्ट करते हुए अपने जिंदगी को खत्म किया। वो सबके लिए दुख की बात है, उनके घर वालों के लिए दुख की बात है, समाज के लिए दुख की बात है, और उनका पर्सनल लाइफ में और दुख की बात है ये। तो इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह इसलिए आपके जीवन में आना चाहते हैं कि आपके जीवन को सुधारे। तो बाइबल कहता है, मैं प्रेम के साथ आपका दिल के द्वार पर खड़े होकर मैं खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं प्रेम के साथ आपके अंदर आकर आपके साथ संगति करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, प्रिय भाई या प्रिय बहन, मेरे लिए जरा सा जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह मेरे लिए दीजिए, आपके हृदय के अंदर मुझे जगह दीजिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर यदि आप जगह दिया है, आपके हृदय के अंदर यीशु को आप स्वीकार किया है, तो आप पवित्र संगति में
यीशु आपको लाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका परिवार में, आपका समाज में आप एक आशीष का कारण बन जाएंगे। हो सकता आपका दोस्त लोग या अभी भी जो नशेरा पदार्थों के गुलाम होकर अशांति के साथ जो रहते होंगे, और उनको भी ये पवित्र संगति में आप ला सकता है। आप बहुत से लोगों को यीशु मसीह के बारे में एक खुशखबरी आप सुना सकता है। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य। आज मेरे साथ यही प्रार्थना आप कीजिए, प्रभु जी, मैं आज जीवन का संदेश सुना है, तो आज मैं समझता हूं कि मैं गलत संगति में फंसा हुआ है। प्रभु जी, मुझे आप कृपया आशीष दीजिए। आप मुझे आपका जो संगति में मुझे लाइए, जो अच्छे लोगों के साथ मैं संगति करना चाहता हूं। प्रभु जी, जो मुझे धोकर मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए। आज से मैं आपके संगति में मैं रहकर आपसे आशीष पाना चाहता हूं। मेरे हृदय के अंदर प्यार से आकर मुझे गाइड कीजिए, मुझे अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। तो मैं आपके लिए मैं फिर से दुआ करना चाहता हूं। हो सकता आप निराशा में हो, अशांति के साथ हो सकता आपके शरीर में जो रोग है और दुख है, हो सकता आपके शरीर में आप चल नहीं सकता, हो सकता आप इधर उधर घूम नहीं सकता है, क्योंकि दर्द के कारण या दुख के कारण आप पीड़ित है। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष के पहले आपके सारे पाप, आपके सारे रोग, आपके सारे वेदनाएं लेकर कालवरी पहाड़ में हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज स्वर्ग में है। प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन को जीवन में उत्तर देना चाहते हैं। हो सकता परेशानी में हो सकता आप बहुत सारे समस्या के साथ आप रहते हो, तो आज आपके लिए अवसर है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप अपने शरीर में जिस भाग में आपको दर्द है, तो आपका हाथ और उस जगह में रखकर आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं ये सुंदर समय के लिए। मेरे प्रत्येक भाई बहन जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और साथ साथ जो बीमारी के हालत में जो रहते होंगे, तो आज मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तो अपने शक्तिशाली वचन भेजकर मेरे भाई बहनों को चंगा कीजिए। हो सकता उन लोग निराशा में हो और जो कर्ज में हो या दुख में हो और कोई भी हालत में हो, प्रभु जी तू उनको अपना हाथ बढ़ाकर छूकर तू उनको चंगा कीजिए, तू उनको आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। तो इसी पता पर आप हमसे संपर्क कर सकता है, जो फ्री काउंसलिंग ऑलवेज जो अवेलेबल है, तो आप उसका लाभ उठाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन